हाय गाइस, वेलकम बैक टू एफजी लॉकेट। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि व्हाट इज डाइल्यूशन, व्हाट आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ डाइल्यूशन एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद केस लॉज। सो लेट्स गेट इनटू इट। डाइल्यूशन इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ इन्फ्रिंजमेंट जहाँ पे आपके ट्रेडमार्क के वैल्यू को कोई कम कर देता है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि आजकल ट्रेडमार्क्स की वैल्यू किस में होती है? उसके सेलिंग पावर में, उसके गुडविल में, उसकी मार्केट में, रेपुटेशन में, कि कंज्यूमर्स उस ट्रेडमार्क को देख के कितना ज्यादा उसको रिलेट करते हैं उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस से। अब डाइल्यूशन क्या करता है? उस चीज की पावर को कम कर देता है, उसको डाइल्यूट कर देता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो डाइल्यूशन प्रोटेक्ट्स वेल नोन मार्क्स। तो मैकडोनल्ड्स एज वी ऑल नो इज अ वेल नोन मार्क, ठीक है। अब देयर वाज अ केस जहाँ पे एक शॉप ओपन बाय द नेम ऑफ मैक कॉफी। सो ऑन फर्स्ट ग्लांस ऐसे देख के लगेगा ही कि मैकडोनल्ड्स इज सच अ बिग ब्रांड, उसको कोई कंफ्यूज कैसे कर सकता है विद अ स्मॉल कॉफी शॉप नेम्ड मैक कॉफी। बट लेट्स सी दिस कि मैकडी के सारे प्रोडक्ट्स स्टार्ट विद द नेम मैक, कि मैक स्वोल हो गया, मैक महाराजा हो गया, मैक आलू टिक्की हो गया, राइट। तो पब्लिक क्या करती है? पब्लिक एसोसिएट्स मैक विद मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट्स, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन दिस शॉप ओपन्स अप बाय द नेम ऑफ मैक कॉफी एंड सेल्स देयर कॉफी, तो व्हाट हैपेंस इज कि पब्लिक देन रियलाइजेस कि मैक के नाम से देयर आर अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट दैट आर नॉट फ्रॉम मैकडोनल्ड्स। इससे क्या हुआ? मैकडोनल्ड्स के ट्रेडमार्क की पावर, उसका जो गुडविल एसोसिएटेड है, वो कम हो गया, बिकॉज नाउ मैक डज नॉट ओनली स्टैंड फॉर मैकडोनल्ड्स बट ऑल्सो फॉर अदर ईटेबल्स। तो इसलिए कोर्ट ने इस केस में ये कहा था कि मैक कॉफी कैन नॉट बी अलाउड टू यूज दिस टर्म बिकॉज इट इन्फ्रिंजेस ऑन द राइट्स ऑफ मैकडोनल्ड्स। सो दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इसमें एक और चीज अपन देखते हैं कि अगर आपका एक फेमस या वेल नोन मार्क है, तो आपने जितनी मेहनत की है उसको वेल नोन बनाने में, तो यू गेट द ऑटोमेटिक राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डाइल्यूशन। अब लेट्स मूव ऑन टू द थ्री काइंड्स ऑफ डाइल्यूशन: ब्लरिंग, टार्निशमेंट एंड डिस्पैरेजमेंट या फिर कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। तो एक बार देख लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सो ब्लरिंग इज व्हेन कि एक वेल नोन ट्रेडमार्क की जो यूनिकनेस है वो डिमिनिश हो जाती है बाय सम अदर कॉम्पिटिटर यूजिंग दैट ट्रेडमार्क इलीगली। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि अपन सबको पता है गूगल इज अ कंपनी दैट मेक्स सर्च इंजिन्स, है ना। अब व्हाट हैपेंस इज अ कॉम्पिटिटर राइजेस अप एंड स्टार्ट्स यूजिंग द वर्ड गूगल ऑन टूथपेस्ट. So now consumers who associate the word Google with tech products will also see Google being used as toothpaste. इससे क्या होता है? Google के मार्क की जो यूनिक आइडेंटिटी है कि इट इज रिलेटेड टू टेक प्रोडक्ट्स, वो कम हो गई। सो दिस इज ब्लरिंग। अब देखते हैं टार्निशमेंट। ये तब होता है जब कोई बिजनेस या कोई कॉम्पिटिटर uses your mark illegally, of course, in an inappropriate, violent या फिर strange context. तो एक बार देखते हैं कि ब्लरिंग और टार्निशमेंट में डिफरेंस क्या हुआ। ब्लरिंग इज जब आपके मार्क की यूनिकनेस कम हो जाती है। टार्निशमेंट इज जब आपके मार्क को किसी वेरी इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन में यूज किया जाता है। इसको अपन आगे देखेंगे केस लॉस के थ्रू। एंड लेट्स कम टू द थर्ड टाइप ऑफ वैल्यूशन विच इज डिस्पैरेजमेंट या फिर कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है कि अपन अपने प्रोडक्ट को तो अच्छा दिखाते हैं एंड वी पुल डाउन अदर प्रोडक्ट्स। तो आपने बहुत बार एड्स देखे होंगे लाइफ बॉय एंड डिटॉल के, जहाँ पे दे विल क्लियरली शो, लाइफ बॉय विल क्लियरली शो कि ये डिटॉल का साबुन है एंड दे विल टेल अस कि डिटॉल का साबुन गंदा है, इट डज नॉट क्लीन वेल। सो दैट इज डिस्पैरेजमेंट, कि तुम अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों के प्रोडक्ट्स को कम कर रहे हो। मूविंग फॉरवर्ड अपन देख फॉरवर्ड इस स्लाइड पे नोट्स हैं जो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी डाउन कर सकते हो टू राइट इन योर थ्योरी आंसर्स कि व्हाट इज डाइल्यूशन बाय ब्लरिंग। अब देखते हैं डाइल्यूशन बाय टार्निशमेंट थ्रू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। तो एज आई मेंशन्ड, टार्निशमेंट अकर्स जब कोई आपके मार्क को एक बहुत ही इनअप्रोप्रिएट वे में यूज कर रहा है। तो इसका एक केस था, इंजॉय कोकेन केस बोलते हैं जिसको, विच वॉज कोका कोला वर्सेज जेमिनी राइजिंग। इधर एज वी कैन सी इन द स्लाइड, जेमिनी राइजिंग वाज अ कंपनी जिसने इंजॉय कोकेन करके ऐसा पोस्टर बनाया एंड दे स्टार्टेड सेलिंग दिस पोस्टर। तो कोका कोला वेंट टू कोर्ट सेइंग दैट दिस पोस्टर विल डिस्ट्रॉय कोका कोला का बिल्ट अप रेपुटेशन बिकॉज थ्रू दिस पोस्टर पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि कोका कोला इज स्पॉन्सरिंग कोकेन एंड दिस वुड बी एन इंजरी कॉज बाय टार्निशमेंट ऑफ कोका कोलाज मार्क। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। सो टार्निशमेंट क्या करता है? एक फेमस मार्क की स्ट्रेंथ को वीकन कर देता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं मर्सिडीज बेंज का सिंबल एंड उसके ऊपर अपन देख रहे हैं एक इमेज जहाँ पे देयर इज अ मैन
who is making the same three pointed star wala symbol. So in this case, which was Daimler-Benz versus Hybo Hindustan, Mercedes-Benz did not have a registration in India, but it was a well-known trademark. And अगर आपने पिछले videos में देखा होगा, and if you remember, well-known trademarks need not be necessarily registered in every country. So the defendant starting using this mark, this photo on undergarments. अब this obviously messes up Mercedes-Benz का reputation, which is related to luxury cars, and अब वो लोगो तो में undergarments पे दिख रहा है. तो जब ये केस कोर्ट पे गया तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज अ वेल नोन मार्क एंड नोबडी एल्स कैन यूज इट, एंड तुम एक मार्क की रेपुटेशन को ऐसे डाइल्यूट नहीं कर सकते, उसको टार्निश नहीं कर सकते, एंड हेंस द डिफेंडेंट वाज बार्ड फ्रॉम यूजिंग दिस मार्क ऑन अंडरवेयर. Now let's see comparative advertisement and disparagement. So this has been mentioned under section 29 and 30 of the act, and it basically says कि you cannot put down किसी और का प्रोडक्ट, तुम किसी और के प्रोडक्ट को खराब नहीं दिखा सकते अपने को अच्छा दिखाने के लिए. Again, pause the video to make notes for your theory exams, and let us now start with the case laws. So the पहला case that we're going to look at is PepsiCo versus Hindustan Coca-Cola Limited. तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में हुआ कि कोका कोला ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला पेप्सी के लोगोस का फन बनाते हुए. तो पेप्सी का एक ट्रेडमार्क लोगो है, ये दिल मांगे मोर. कोका कोला ने लोगो निकाला, ये दिल मांगे नो मोर. ये एड ऐसे डिपिक्ट कर रहा था कि पेप्सी इज बैड फॉर किड्स, इट्स बैड फॉर एवरीबॉडी एंड नोबडी लाइक्स इट. तो जब पेप्सी ने ये देखा तो दे फाइल्ड अ केस इन द हाई कोर्ट. सो द सिंगल जज बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने बोला कि दिस इज जस्ट हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड इट कैन बी अलाउड. बट द केस वॉज अपील्ड एंड डिविजन बेंच ने इस डिसीजन को ओवरटर्न किया, एंड दे सेड कि इधर है ना, टू डिसाइड डिस्पैरेजमेंट या फिर कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग, three factors have to be kept in mind, which are intent, manner and storyline of the commercial. And इस केस में intent, manner and storyline all three pointed towards malified intention of Coca-Cola to put down PepsiCo. कोर्ट ने फर्दर बोला कि yes, this is disparagement because viewers can clearly identify that the other drink in this advertisement is Pepsi. Hence, Coca-Cola had to remove that advertisement from circulation. The next case that we come to is N. Ranga Rao versus Anil Garg. बहुत सिंपल सा केस है. केस में हुआ ये कि the appellant N. Ranga Rao makes अगरबत्तीज by the name of Lia, LIA Lia, जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ पे. अब प्लेंटिफ का कंटेंशन है कि भाई हम पायोनियर्स है अगरबत्ती के इंडस्ट्री में, हमारा ब्रांड काफी यूनिक है, हमारा पैकेजिंग, द कलर्स वी यूज, द वे वी डिपेक्ट आवर ट्रेडमार्क इज वेरी यूनिक, एंड हमारा ट्रेडमार्क इज ऑब्वियसली रजिस्टर्ड ऑल्सो. So what happens is Anil Garg, the defendant, starts selling agarbattis by the name Dia, DIA, and unka packaging, the way their trademark is displayed on that packaging is very similar. So Ranga Rao brings up a case against Anil Garg in the court. Simple issue court के सामने कि is there infringement of the plaintiff's trademark? Court held that yes, there is infringement of the trade dress of the plaintiff. Trade dress is the packaging, the similar colors of the plaintiff's products. कोर्ट ने बोला कि यस, यहाँ पे क्लियर इंटेंट है डिफेंडेंट का टू पास ऑफ देयर गुड्स एज ऑफ द प्लेंटिफ्स, एंड हेंस द डिफेंडेंट वाज नॉट अलाउड टू कंटिन्यू सेलिंग अगरबत्तीज बाय द नेम ऑफ दिया. अब लेट्स लुक एट वन लास्ट केस एंड देन वी विल कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. डाबर इंडिया लिमिटेड वर्सेस कोलगेट. दिस इज अ केस ऑफ डिस्पैरेजमेंट. इस केस में हुआ ये कि डाबर मैन्युफैक्चर्स डाबर लाल दंत मंजन पाउडर, एंड इसका मार्केट में काफी शेयर है एंड इसका फॉलोइंग एंड गुडविल है. अब हुआ ये कि कोलगेट ने एक एड रिलीज किया जहां पे दे क्लियरली शो दैट डाबर लाल दंत मंजन इज बैड फॉर यू. अब कोलगेट के एड में उन्होंने क्या किया, बहुत ही जेनेरिक प्रोडक्ट शो करने की कोशिश की टेक्निकली, बट इट वॉज वेरी क्लियर कि द प्रोडक्ट इज डाबर का लाल दंत मंजन बिकॉज द पैकेजिंग, द कलर्स एंड एवरीथिंग वॉज द सेम. तो कोलगेट इस हद तक गया कि उन्होंने ना उस दंत मंजन को एक चश्मे के लेंस पे घिसा और उससे दिखाया कि देखो वो लेंस टूट गया, दैट इज दिस इज हाउ बैड दिस मंजन इज फॉर योर टीथ. सो डाबर ने जब ये देखा, सो दे फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट कोलगेट फॉर वायलेटिंग देयर आईपी,
and for disparagement under section 29 of the Trademarks Act. कोर्ट ने इधर बोला कि yes, even generic disparagement of a rival product is disparagement, कि comparison is only allowed to the extent जहां पे तुम किसी और के प्रोडक्ट को डिग्रेड नहीं कर रहे हो. And under section 29 subclause 8, you cannot take unfair advantage of this. And hence Colgate had to stop that ad. So by this we come to the end of this video.